हेलो एंड वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ इस कोविड सिचुएशन में अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसी पॉलीमर चैप्टर के नोट्स को पेज वाइज नंबरिंग करके मैंने आपको सेंड कर दिया। तो अब उस पेज के हिसाब से, उस पेज नंबर के हिसाब से आप अपने नोट्स को अच्छे से बना लीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ से उस टॉपिक में जोड़ लेना चाहिए, इंक्लूड कर लेना चाहिए, वो इंक्लूड कर लीजिएगा। कुछ एक आध पॉइंट मैंने कहीं कहीं जोड़ा है तो वो आप उसको अपने नोट्स में अपने से लिख लीजिएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट इस केमिस्ट्री को आप लोग हिस्ट्री जैसा मत बनाइए कि बस मोबाइल लिए बेड पे सो गए और देख रहे हैं, बस वीडियो लेक्चर देखने का मेरा रूटीन पूरा हो गया तो ऐसा फील हो रहा है कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। आप सिंसियरली वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, देखने के बाद अपने नोट्स को स्टडी करें और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का दो तरीका होता है। एक बार थियोरी से क्वेश्चन को बनाओ और तब चैप्टर को पढ़ो। थियोरी पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो चैप्टर समझ में आएगा। और फिर उल्टा भी एक बार करना है कि क्वेश्चन बना बना के आपको चैप्टर के कंसेप्ट को समझना है। तो अभी तो स्टूडेंट आपको मैक्सिमम टाइम पढ़ने के लिए मिल ही रहा होगा। तो अगर आप ये दो काम अभी हर चैप्टर में करते चलेंगे तो यकीन मानिए हर चैप्टर में आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और नो डाउट स्टूडेंट, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है वैसे चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप कमांड करते चलेंगे तो आने वाले समय में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरी बात, जब कभी किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में, किसी चैप्टर में अगर आपको डाउट होता है तो बिल्कुल पूछें, मैं आपके पास में हूं। आप किसी तरह का नेगेटिविटी अपने दिल दिमाग में मत लाइए, कॉन्फिडेंस बना के रखिए और खूब डट के मेहनत कीजिए। वी ऑल आर विथ यू और गॉड का ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स का ब्लेसिंग आप लोग के साथ है। तो अब आइए मैं आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो स्टूडेंट, इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको एडिशन पॉलीमर के क्लासेस का सारे एग्जांपल्स को डिस्कस कर दिया था मैंने। अब एडिशन पॉलीमर खत्म होने के बाद मैं कंडेंसेशन पॉलीमर को डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने आपको कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में बताया था। अब एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं। देखो, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? एमीन फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। तो ये सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। अब इनमें से कोई दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, चाहे तो ये कार्बोक्सिल एमीन हो जाए या तो कार्बोक्सिल या हाइड्रोक्सी हो जाए, तो इनमें से कोई दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर जब आपस में केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होकर मेन प्रोडक्ट के रूप में पॉलीमर बनाते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कोई बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसे बनने वाले पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। इनमें से कोई दो फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर्स, चाहे वो फर्स्ट और सेकंड वाला रख ले या फिर ये फर्स्ट और ये थर्ड वाला फंक्शनल ग्रुप को रख ले, तो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर जब आपस में केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे एज द मेन प्रोडक्ट और कुछ ना कुछ साथ में बाई प्रोडक्ट भी बनेगा, तो ऐसे बनने वाले पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर, और कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और इसके बाद मैंने आपको वीडियो लेक्चर नंबर 6 में कंडेंसेशन पॉलीमर के 10 डिफरेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। अब वो सारे पॉइंट्स तो डिस्कस हो गए। आज मैं कंडेंसेशन पॉलीमर के डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस करूंगा। उसमें से सबसे पहला क्लास कौन सा है स्टूडेंट? पॉली ईस्टर। अब देखो यार, इसके नाम में पॉली लगा हुआ है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी पॉलीमर को इंडिकेट कर रहा होगा, ये हमें किसी पॉलीमर के बारे में जानकारी दे रहा होगा। और ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप लोग ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। COOR, COOR। नाउ दिस फंक्शनल ग्रुप, दिस एसिड डेरिवेटिव, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। यहां पर अल्क ऑक्सी को हटाकर अगर OH लगा दो तो ये तो एसिड बन जाएगा। तो हम लोग एसिड के डेरिवेटिव को पढ़ रहे हैं, और एसिड के कौन से डेरिवेटिव को पढ़ रहे हैं? हम लोग ईस्टर को पढ़ रहे हैं। तो ऐसे पॉलीमर जिसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वैसे पॉलीमर को हम लोग पॉलीईस्टर कहते हैं। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनते जाइए, जब मोनोमर्स आपस में एक दूसरे से ईस्टर बॉन्ड से कंबाइन होकर, क्या बोला मैंने? जब दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स आपस में एक दूसरे से ईस्टर बॉन्ड से कंबाइन होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करे, तो ऐसे बनने वाले पॉलीमर को हम लोग पॉलीईस्टर कहते हैं। अब स्टूडेंट एक बात आप और दिमाग में बैठा लीजिए कि देखिए, एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करता है तो मेन प्रोडक्ट के रूप में ईस्टर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये बात हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे या फिर अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से आएगा, क्योंकि इसमें ईस्टर बन रहा है। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, जो आप लोग छोटे से जूनियर क्लास में 10th वगैरह में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो सुन लीजिए आप यहां से। मैंने क्या बोला कि जब एसिड मॉलिक्यूल और अल्कोहल मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। अब देखो मैं डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं। जब एसिड फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर्स अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर्स से ईस्टर बॉन्ड से कंबाइन होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग, ऐसे कंडेंसेशन पॉलीमर को हम लोग पॉलीईस्टर कहेंगे। तो समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ में आ गया? पहला डेफिनेशन मैंने क्या बोला? 3 अलग तरीके से बोला, धीरे धीरे करके सिंप्लीफाई करके मैंने बोला ऐसा पॉलीमर जिसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। या फिर हम कह सकते हैं जब दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर आपस में कंबाइन होकर, किस बॉन्ड से? आपस में ईस्टर बॉन्ड से कंबाइन होकर पॉलीमर बनाए, तो ऐसे बनने वाले पॉलीमर को पॉलीईस्टर। और एक और डेफिनेशन मैंने क्या बोला कि जब एसिड फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड फंक्शनल ग्रुप, एक मोनोमर में क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड, और दूसरे मोनोमर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। तो जब एसिड फंक्शनल ग्रुप रखने वाला मोनोमर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर से ईस्टर बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे बनने वाले पॉलीमर को हम लोग पॉलीईस्टर कहते हैं। अब स्टूडेंट, पॉलीईस्टर का हम लोग को 2 एग्जाम्पल पढ़ना है। मतलब ऐसे पॉलीमर जिसमें ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो ऐसे 2 तरह के एग्जाम्पल्स होंगे। एक होता है आपका पहला टेरिलीन, और दूसरा पॉलीमर है आपका ग्लिप्टल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कंडेंसेशन पॉलीमर का। ये दोनों एग्जाम्पल जो है, जो पॉलीईस्टर क्लास में आता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आइए हम लोग पॉलीईस्टर में आने वाले पॉलीमर्स टेरिलीन और ग्लिप्टल को डिस्कस करते हैं। पॉलीईस्टर का डेफिनेशन मैंने बता दिया, अब मैं आपको टेरिलीन बताने जा रहा हूं। तो आइए स्टूडेंट, टेरिलीन हम लोग डिस्कस करते हैं।